चाहे मर जाना, लेकिन सर्वपित्र अमावस्या के दिन घर की ये 4 चीज़ें भूल कर भी किसी को मत देना, तुरंत भयंकर संकट आता है। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या 25 सितंबर 2022 रविवार को है। इस दिन को साल की सबसे बड़ी अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि इस दिन आपके सभी पितृगण पृथ्वी लोक पर आपके पास आते हैं। 16 श्राद्ध का यह अंतिम श्राद्ध भी होता है। अतः आज का दिन आपके पितरों की विदाई का दिन भी होता है। आप अपने पितरों को क्या देकर विदा कर रहे हैं, यह आपके दान, धर्म और व्यवहार पर निर्भर करता है। लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके सभी पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके ऊपर कोई भयंकर संकट भी आ सकता है। आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, पितृपक्ष का पवित्र महीना चल रहा है। हर व्यक्ति एक ही काम में लगा हुआ है कि वह अपने प्रयासों से अपने पूर्वजों को पितृपक्ष के दौरान प्रसन्न कर सके। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री विष्णु से वरदान प्राप्त करके पितृपक्ष के महीने में समस्त पितृगण स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर पधारते हैं और अपने प्रियजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान हर घर में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि पवित्र कार्य पितरों के लिए किए जाते हैं, जिससे पितृ उनसे प्रसन्न हो जाएं और उनको आशीर्वाद प्रदान करें। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जिस मनुष्य के पितृ उससे संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्गति नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति अपने पितरों को अपमानित करता है, उसका धन, वैभव और कीर्ति भी नष्ट हो जाती है। ऐसे लोगों को समाज के अंदर बार बार अपमान सहन करना पड़ता है। इसलिए पितृपक्ष के इस पवित्र महीने में सदैव यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पितरों को प्रसन्न रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। लेकिन दोस्तों, अनजाने में हम कई बार ऐसे कार्य भी कर जाते हैं जिनसे पितृ हमसे रूठ जाते हैं और हमारा जीवन कष्ट और कठिनाइयों से भर जाता है। अचानक से ही घर पर विपत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। अर्जित किया हुआ सारा धन धीरे धीरे व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। घर में लड़ाई झगड़े एवं क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिवार के सदस्यों में अकारण ही वाद विवाद होने लग जाता है। इन सभी का जो कारण है वह है पितृदोष। शास्त्रों में घर की ऐसी 4 चीज़ों के बारे में बताया गया है जो पितृपक्ष में खासकर सर्वपितृ अमावस्या को भूल से भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को दूसरों को देते हैं तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं और फिर वो आपसे दुखी होकर के वापस लौट जाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं जो सर्वपितृ अमावस्या के दौरान दूसरों को भूल से भी नहीं देनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1 पे है पितरों द्वारा भेंट में दी गई चीज़ें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्वर्ण और रत्न आदि से भी कीमती होती हैं आपके पितरों द्वारा भेंट में दी गई वस्तुएं। यदि आपके पूर्वजों ने आपको सिक्के, बर्तन, गहने आदि वस्तुएं उपहार में दी हैं तो ये वस्तुएं आपके लिए बहुत ही शुभ होती हैं। अगर आपके पूर्वजों ने आपको कोई टूटी फूटी चीज़ भी दी है तो भी उसे आशीर्वाद समझ करके अपने पास रखना चाहिए। इन चीज़ों का कभी भी दान नहीं करना चाहिए और ना ही इन चीज़ों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए देनी चाहिए। इन चीज़ों को सम्मान के साथ अपने घर के अंदर संभाल करके रखना चाहिए। इन चीज़ों को भूल से भी कभी फेंकना नहीं चाहिए और ना ही कभी इनको नष्ट करना चाहिए। जब भी पितृपक्ष में आपके पूर्वज अदृश्य रूप में आपके घर के अंदर पधारते हैं तो वे अपने द्वारा दी गई वस्तुओं को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। इन चीज़ों से आपके पूर्वजों की शक्ति जुड़ी हुई होती है। जब भी आप किसी संकट में फंसते हैं तो ये चीज़ें आपकी रक्षा करती हैं अथवा पितृशक्ति आपकी रक्षा करती है। इसी कारण से प्राचीन काल के लोग अपने पूर्वजों द्वारा दी गई माला या किसी गहने को हमेशा धारण करके रखते थे ताकि कोई भी बुरी शक्ति उनको नुकसान ना पहुंचा सके। इन चीज़ों को दूसरों को देने से आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दूसरी बात, पितृपक्ष के महीने में हम पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, धर्म आदि कार्य करते हैं। इनमें खास तौर पर सफ़ेद वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चावल, सफ़ेद फूल आदि। पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, पितृपक्ष में रात्रि के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद इन वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर सकती हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा में काले रंग के वस्त्र भूल से भी धारण नहीं करने चाहिए और साथ ही काले वस्त्र किसी को दान में भी नहीं देने चाहिए। नंबर 3 पे है
पितृपक्ष के दौरान किसी भी मनुष्य को अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि को भूल से भी बेचना नहीं चाहिए। साथ ही इस महीने में किसी को पैसे भी उधार नहीं लेने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपको पूर्वजों द्वारा संभाल करके रखी गई किसी भी वस्तु का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे आपके पितृ अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की जमीन को बेच देता है उसका पूरा कुल, पूरा खानदान नष्ट हो जाता है। जो पितृपक्ष में पितरों द्वारा अर्जित धन संपत्ति का नाश करता है उसको पितरों का श्राप लगता है, ऐसे मनुष्य की अवश्य ही दुर्गति हो जाती है। चौथी चीज दोस्तों, पितृपक्ष में दान धर्म का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पितरों के नाम से दान धर्म करने पर पितृ अत्यंत संतुष्ट होते हैं, लेकिन पितरों के नाम से दान धर्म करते समय यह एक बात अवश्य ध्यान में रखें कि आप भूल से भी पुराने फटे हुए वस्त्र, बासी भोजन आदि का दान ना करें। पितरों के नाम से ध्यान करते समय शुद्ध और सात्विक वस्तुओं का ही दान करें। पितरों के नाम से दान की हुई चीज़ें पितरों को प्राप्त होती हैं। अगर आप पितरों के नाम से बासी भोजन किसी को दान करोगे तो आपके पितर अत्यंत दुखी हो जाते हैं, इसलिए ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर पितर आपको श्राप दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान इन चीज़ों को कभी भी किसी दूसरे को उपयोग के लिए ना दें। और मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।